Hello friends, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB MEDC. In this video we are going to discuss the question answer of chapter 9, subject social science, chapter name fundamental right, fundamental duties and directive principle of state policy. So the question is, directive principle of the state policy are the preconditions for the exercise of the fundamental right. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये हमने पहले क्वेश्चन में हमने जाना है। ये एक ऐसी कंडीशंस है, एक ऐसे हालात हैं जो फंडामेंटल राइट को देने से पहले बनाना ज़रूरी है, लाना ज़रूरी है। मतलब अगर आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो उससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को बनाना ज़रूरी है। क्यों बनाना ज़रूरी है, चलिए हम जानते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ मीनिंगलेस विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जो राजनीतिक आज़ादी है, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तहत कोई भी पर्सन चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। ये सामाजिक और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना ये यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। Number 2, directive principles are designed to usher in social and economic democracy and thereby make the political democracy meaningful. अब डेमोक्रेसी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऐसी नीतियां हैं, ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर कोई भी कानून बनाया जाता है। ठीक है, ये कोई बाउंडेशन यानी ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रख के ही कानून बनाना है, लेकिन आप कोई कानून इसके बिना नहीं बना सकते हो, बहुत ज़रूरी है। और जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डिज़ाइन किए गए हैं वो इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि ताकि इस तरह से कानून बनाए जाएं जिसमें किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का फ़ायदा ना हो, किसी भी पर्टिकुलर लोग ही सिर्फ आगे ना आए, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी सभी को सामाजिक रूप से पावर मिले कि वो अपने समाज को बेहतर बना सकें, सभी को इकोनॉमिक रूप से आज़ादी मिले कि ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियली आगे ला सकें। और जब तक सामाजिक और इकोनॉमिकल तरीके से सभी हमारे देश के नागरिक आगे नहीं आएंगे तब तक एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। अगर हमें पॉलिटिकल राजनीतिक डेमोक्रेसी लाना, यानी हर एक इंसान को अधिकार हो कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, तो वो अपने आप को चुनाव में खड़ा कर सकता है, नेता के लिए आ सकता है, जब तक उसके पास सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी नहीं होगी। थर्ड, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू अटेन एगलिटेरियन सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस तरह से बनाए गए हैं ताकि अब यहाँ पे जो आपका एगलिटेरियन सोसाइटी का मतलब जो है, एक हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिस समाज में हर इंसान के पास समान अधिकार हो, सभी का समान रूप से, भले वो कितना अमीर हो, कितना गरीब, कितना कमज़ोर, कितना ताकतवर, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी को एक समान ट्रीटमेंट, समान अधिकार, समान सम्मान, हर एक सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सबको यूज़ करने का मौका मिले, कोई पर्टिकुलर ही ग्रुप के लोगों को मौका ना मिले। और इसके अलावा हमें एक ऐसा स्टेट बनाना है, कल्याणकारी, वेलफेयर का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट बनाना है जहाँ पे सभी के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। इन दिस सेंस, अगर हम इस सेंस से अगर समझें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द प्री कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो कभी भी जब आप फंडामेंटल राइट को यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बातों का ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपके पास अधिकार है, आपकी आज़ादी है, आपको आज़ादी दी गई, उसी तरह से सबको आज़ादी दी गई है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से ताकतवर, एक तानाशाह बन जाएं और अपनी जो आपको अधिकार हैं आप उनको इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरों के अधिकारों को इस्तेमाल ना करने दें। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो यहाँ पे दिस वीडियो एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।